की हुई मेहनत का फल चाहे सही लेकिन जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में कि शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। अब कैसा रहने वाला है, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए हैं इनको साढ़े साती के प्रभाव में। इनके साथ क्या क्या हुआ, अब आगे 2.5 साल जो रह गए हैं उनके साथ क्या होने वाला है, कहाँ इन्हें सावधान रहना है, क्या इन्हें उपाय करने हैं, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर पर चंद्रमा में विराजमान है उनके लिए वीडियो बनाया गया है। शनि की साढ़े साती, ध्यान दीजिए, 7.5 साल की होती है। शनि हर राशि में 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं। 30 साल के बाद शनि देवता मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या हुआ, तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। अब शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं, अभी आपके कुंभ राशि के अंदर, यहां से जाएंगे मीन राशि में 30 मार्च को तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली हमें देखनी चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि पीड़ित हैं, नीच के हैं, या किसी ग्रह से पीड़ित हो रहे हैं, या खराब स्थान पे बैठे हैं, तो जो शनि अच्छे फल देना चाहें वो आपको मिलेंगे नहीं, प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि उच्च के हैं, अच्छे स्थान पे बैठे हैं, अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की साढ़े साती कुछ भी नहीं करने वाली। सिंपल सी बात बताता हूँ दोस्तों, कलयुग में सबसे अच्छे ग्रह शनि देवता ही माने गए हैं। कर्म के दाता है। कलयुग का क्या मतलब है, कर्म, कर, ये हमारे कर है ना, हाथों से काम करेंगे तो प्राप्त होगा, हाथों से काम नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। कहते हैं ना, इस हाथ करो इस हाथ प्राप्त करो, ये कलयुग है, सिंपल सी बात है। अब शनि देवता भी कर्म दाता है। जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल देंगे। ये शनि देवता का काम है, न्यायाधीश है शनि देवता। मेहनत करवाते हैं, अगर जो मेहनत से जी चुरा गया, मेहनत से भागा, उसके लिए फल प्राप्त होने वाले नहीं हैं। सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह पीड़ित हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं। अगर हमारे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस रखी गई है, फीस को अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए दोस्तों। अब शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके कुंभ राशि के चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे हैं। ये समय कैसा रहा आपके लिए, इस समय की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मानसिक परेशानी। चंद्रमा और शनि जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही राशि में गोचर करते हैं, या जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि इकट्ठे बैठे हैं, उनकी भी यही परेशानी होती है। चंद्रमा बहुत स्पीड से चलने वाले ग्रह, 2.25 में राशि पार कर लेते हैं, और शनि 2.5 साल में राशि पार कर सकते हैं। दोनों का स्वभाव भी अलग है, चाल भी अलग है, सब कुछ अलग है। चंद्रमा मन है, शनि मेहनत करवाते हैं, उसको पीड़ित करते हैं मन को। क्या हुआ आप साथ, मानसिक परेशानी रही, डिप्रेशन में भी कई लोग चले गए होंगे। इसमें घबराना नहीं होता है, डरना नहीं होता है। अगर डर जाएंगे तो बुरे हाल हो जाएंगे हमारे। मानसिक परेशानी तो रही, लेकिन अगर आप भगवान का ध्यान करते, उसका कोई उपाय करते, तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली थी। हम शनि देवता से वैसे डर जाते हैं कि साढ़े साती आ रही है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करवाते हैं, मेहनत कीजिए, सिंपल सी बात है। मानसिक परेशानी हो रही है तो अपना ध्यान किसी तरफ लगाइए, डाइवर्ट कर दीजिए ध्यान को, मानसिक परेशानी नहीं होगी। यहाँ आपकी वाणी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सिंपल सी बात है। आपने क्या किया, बोलना कुछ चाहते थे, मुंह से कुछ निकल जाता था, लेकिन लोग समझ भी कुछ और लेते थे। बातें यहाँ चली, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि सातवीं दृष्टि आपके पति पत्नी के घर में पड़, आपस में मनमुटाव हुआ, थोड़ी सी दूरी हुई, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की। शनि जहाँ बैठते हैं वहां मेहनत बहुत करवाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, तभी हमें फल देते हैं शनि देवता। आपने यहाँ मेहनत बहुत की, क्या हुआ कि आपका ध्यान अपने लाइफ पार्टनर की तरफ कम जाने लगा। चुपके से आँखों के रस्ते। मेरी इस रील पर 1 मिलियन व्यूज है।
आपकी रील पर भी 1 मिलियन व्यूज आ सकते हैं अगर आप भी ऐसी वीडियो शेयर करोगे अपने नाम। हाँ, आपने ध्यान कम देना शुरू कर दिया, वो समझने लगे कि आपने दूरी बना ली। ये होता नहीं है। यहाँ समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए, आपके लाइफ पार्टनर को भी समझना चाहिए कि मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं ना। फिर यहाँ पार्टनरशिप में भी दिक्कत आई, वहां भी मनमुटाव हुआ, अग्रेसिव वाली हुई ना थोड़ी सी, फिर बिजनेस थोड़ी सी रुकावट आई। तो शनि देवता जहां भी देखते हैं ना उस चीज को थोड़ा खराब करते हैं, ये तो नेचुरली बात है। तब इसे कहते हैं शनि देवता से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए, नजरों में नजरें नहीं मिलानी चाहिए। यहाँ बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो गया आपका। अब तीसरी दृष्टि गई शनि देवता की आपके पराक्रम के साहस के घर में। मेहनत तो बहुत की आपने, बहुत दिल लगा के मेहनत की, लेकिन जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला ही नहीं। यहाँ ये आपके कुलीग का स्थान है, यारों दोस्तों का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है, उनसे भी आपने थोड़ी दूरी बना ली क्योंकि आप मेहनत की तरफ ध्यान दे रहे थे। फिर 10वीं दृष्टि आपके कैरियर के ऊपर गई। कैरियर आपने प्रयोग तो बहुत किए, यहाँ बहुत कुछ सीखा आपने कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, कौन हमारा अच्छा है, कौन हमारा बुरा है, कौन हमारे लिए अच्छा चाहता है, कौन हमारे लिए बुरा चाहता है, फिर कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा शत्रु है, सब कुछ सिखा दिया। काम करने के नए नए तरीके आपने सीखे यहाँ, ये तो आपके लिए तो अच्छा हुआ ना। लेकिन यहाँ कैरियर थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगी, थोड़ा स्लो हो गया। ये तो रहा। इससे पहले क्या था, आपके शनि देवता यहाँ गोचर कर रहे थे, यहाँ से तीसरी दृष्टि गई सीधे आपके सेकंड हाउस में। जो सेविंग कर रखी थी वो भी खत्म हो गई, परिवार से भी मनमुटाव होना शुरू हो गया। ये आपके साथ रहा है। सब कुछ जो था आहिस्ता 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 सब कुछ जाने लगा। ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मानसिक परेशानी हुई होगी और कुछ भी नहीं हुआ होगा। जिनके जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता खराब है उनके लिए तो ये परेशानी हुई होगी। तभी कहते हैं सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए हमें। अब शनि देवता गोचर करेंगे 30 मार्च को आपके द्वितीय भाव में, वाणी के स्थान पे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा है, हमने ज्योतिष के ग्रंथ सभी पढ़े हैं, उनमें सब में लिखा है कि शनि देवता की 7.5 साल की होती है, उसमें से 5 साल थोड़ा सा तड़पाते हैं, थोड़ी मेहनत करवाते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद जो 2.5 साल आते हैं, जो जो छीना है, जो जो गया है, सब कुछ वापस आ जाएगा। ये 2.5 साल आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। 30 मार्च के बाद जो जो आपसे चला गया है वो सब प्राप्त होने वाला है। यहाँ ये ध्यान देना, यहाँ वाणी के लिए ध्यान रखना है आपने, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। वाणी का स्थान है ना, शनि देवता यहाँ आएंगे, अग्रेसिव पन थोड़ा सा आ जाए, थोड़ी सी ईगो आ जाए। यहाँ सोच समझ कर बोलेंगे तो कुछ भी नहीं जाने वाला। एक और बात बताता हूँ, शनि देवता अपनी राशि से सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो किस में जाएंगे? चांदी के पाए में। चांदी का पाया बहुत अच्छा होता है। चांदी के पाए में जो भी ग्रह जाता है सब कुछ देता है, धन दौलत वैभव वगैरह सब कुछ देता है। यहाँ सेविंग का स्थान है, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब मिलेगा आपको, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से थोड़ी बना कर रखेंगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, घर के सुख, परिवार के सुख, माता का, प्रॉपर्टी का। या प्रॉपर्टी दिलवाएंगे आपको, बहुत प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। जो आपकी बिक गई थी, जो सेविंग खत्म हो गई थी, वो भी वापस आ जाएगी आपकी। फिर प्रॉपर्टी दिलवाएंगे आपको। माता से संबंध जो बिगड़ गए थे, थोड़ी सी जो दूरी हो गई थी, वो भी ठीक हो जाएगी। माता का प्यार मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी ठीक हो जाएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 8वें घर में, 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? ध्यान लगाने का स्थान है, पैतृक संपत्ति का स्थान है। यहाँ पैतृक संपत्ति भी मिलने के चांस है यहाँ, जो नहीं मिल पा रहे थे, या कुछ ना कुछ मिलेगा पैतृक संपत्ति में। और आपका ध्यान लगेगा, जो रिसर्च करना चाहते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, ये समय उनके लिए अच्छा है। जो तंत्र मंत्र इन विद्या में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कहते हैं शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लेकिन शनि चांदी के पाए में है, अच्छी तो नहीं होगी लेकिन बुरी भी नहीं होने वाली है, ध्यान देना। यहाँ से 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी कमाई के स्थान पर।
बहुत ही अच्छा है, फिर समाज का स्थान भी है ये। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। जो शनि देवता ने पहले सिखाया है आपको, यहाँ वो काम आने वाला है। पहले थे आपके लगन में थे, आपके चंद्रमा के ऊपर थे ना, गोचर कर रहे थे, 10 तो उसमें दृष्टि थी, तो क्या हुआ था, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग सिखाए थे। यहाँ कमाई को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयोग सिखाए थे वो आप यूज करेंगे। काम के नए नए साधन ढूंढेंगे, कमाई के नए नए साधन ढूंढेंगे, और बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। अब घबराना नहीं है आपने। कुल मिलाकर देखा जाए ना, ये शनि की 7.5 जो है कुंभ राशि वालों के लिए तीसरा चरण बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जरूर देखिएगा या किसी को दिखाइएगा।